हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वार्निश और उसकी कुछ ट्रिक्स हमने देखी थी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे लाइम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइम। काफ़ी क्वेश्चंस इस पे आते हैं और 2-3 इसके टाइप होते हैं जिनमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है, तो उनको हम एक एक करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लाइम की सबसे पहले बात करें टाइप, तो 3 तरह के लाइम होते हैं। एक होता है फैट लाइम, जिसको रिच लाइम भी बोला जाता है, तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं। दूसरा आता है हाइड्रोलिक लाइम और तीसरा आता है पुअर लाइम। भाई अब रिच है तो पुअर भी होगा ना, तो इसलिए। तो अब आ जाओ सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप है उसका कि रिच लाइम या फिर फैट लाइम में क्या होता है। तो इसमें देखिए क्या है, 95% 95% लगभग होता है इसमें CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। तो लगभग 95% तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है और 5% इसमें होती है इम्प्योरिटीज। ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो फास्ट स्लैकिंग और स्लो सेटिंग, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब एक बार इन दोनों को हम साथ में लेते हुए चलते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता लगे। पुअर लाइम में क्या होता है, क्ले जो है वो 30% से ज़्यादा होती है। ये तो आपको क्वेश्चन याद करना ही पड़ेगा, ये आ सकता है। और इसमें स्लो सेकिंग होती है और स्लो सेटिंग होती है। तो अब फैट लाइम को और पुअर लाइम को एक साथ देखो कि इसमें फास्ट स्लैकिंग है, इसमें स्लो सेकिंग है। फैट लाइम में स्लो सेटिंग है और पुअर लाइम में स्लो सेटिंग है, यानी कि स्लो सेटिंग तो दोनों में ही है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सेटिंग फास्ट है कि स्लो है, तो दोनों में ही स्लो है, क्योंकि लाइम जो है वो चूना है। चूना का मतलब यह है कि जो पहले हमारे महल बनते थे, जो घर बनते थे, वो चूने से बनते थे, अब सीमेंट से बनते हैं। तो उसको नहीं यूज़ करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो लाइम है वो सेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। इसीलिए हम आजकल हमको सब कुछ चाहिए फास्ट। ठीक है, 4G 5G इस तरह का ज़माना है। तो अगर लाइम जो है वो 2-2 3-3 महीने सेट होने में लगाएगा, 6-6 महीने लगाएगा, तो कैसे उसको फिर हम जल्दी से मकान को बना के उसमें रहना शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न है लाइम को यूज़ नहीं करने का। और इससे आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो लाइम की सेटिंग है वो स्लो होती है, इसीलिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो ये तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के क्लियर कर सकते हो। अगर वैसे किसी को याद नहीं होता है तो वो भी ट्रिक मैं बता दूंगा दूसरी भी। और बात करते हैं अब दूसरा कि भाई जो स्लैकिंग है वो फास्ट होती है कि स्लो होती है। तो स्लैकिंग जो है पुअर लाइम में जो है वो स्लो सेकिंग होती है और फैट लाइम में फास्ट होती है। तो देखो इसको ऐसे याद करो कि जो अमीर आदमी है, जो पैसे वाला आदमी है, उसके तो सारे काम कैसे हो जाते हैं, फास्ट फास्ट हो जाते हैं, जल्दी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि वो पैसे दे के काम करवा लेता है। और जो गरीब आदमी है उसके सारे काम कैसे होते हैं, स्लो होते हैं। तो ऐसे याद करो कि भाई जो गरीब आदमी है उसके सारे काम स्लो होंगे, तो यानी कि स्लो ही उसका स्लैकिंग होगा और स्लो ही उसका सेटिंग भी होगा, क्योंकि गरीब आदमी है। तो यहाँ पे दोनों ही काम कैसे हो जाएंगे, स्लो। ठीक है। और यहाँ पे जो अमीर आदमी है उसके फास्ट काम हो जाएंगे, लेकिन सेटिंग जो है वो स्लो होगी। क्यों होगी वो मैंने बता दिया आपको कि लाइम चाहे कोई सा भी हो, लेकिन लाइम को सेट होने में ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू सीमेंट, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और तीसरा जो है आपका आता है हाइड्रोलिक लाइम। इसमें जो क्ले की कंटेंट है वो होती है 5 से लेकर 30% तक। ठीक है। तो हाइड्रोलिक का हो जाएगा पानी और पानी से बन जाएगा आपका 5। तो अगर क्ले का कंटेंट पूछा जाता है तो आप कर देंगे कि भाई पानी में 5% होता था और 5 से 30 का रेंज है आपको, तो जैसा भी ऑप्शन में मिलता है वैसे आप लगा सकते हैं। फैट लाइम का तो पता ही है आपको कि लगभग 95% तक CaO होता ही है। अब बच गया आपका पुअर लाइम, तो पुअर लाइम का आपको 30 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना कोई ट्रिक बना के। बाकी अगर ये दोनों याद हैं तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आता है आपका कंपैरिजन, दोनों का डिफरेंस। तो देखो फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम। फैट लाइम में क्या होता है, ये बनता है बाय CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। और हाइड्रोलिक लाइम जो है वो बनता है कैल्सिलेशन ऑफ द कंकर। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी पहले भी कि कंकर जो डाले आपने, वो कौवे वाली कहानी सुनी होगी कि पानी के मटके में क्या गया, उसने कंकर डाले तो पानी ऊपर आ गया और वो फिर उसने पानी पी लिया। तो कंकर डाले कहाँ पे, पानी के मटके में, हाइड्रोलिक। तो ये कहानी आपके दिमाग में घूमनी चाहिए जैसे ही क्वेश्चन आए, तो यहाँ से आप पकड़ सकते हो उसको। और ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इससे बना तो क्या, काको। तो काकोसा कैसे हैं, काकोसा आपके मोटे हैं। ठीक है, फैट हैं, तो काकोसा कैसे, मोटे हैं। फूलने पर ये 2 से 3 गुना तक एक्सपेंड हो जाता है। अब क्योंकि फैट है, मोटा है, तो मोटा है तो ये एक्सपेंड भी ज़्यादा होगा। और ये कैसा है, हाइड्रोलिक है, तो ये लेस एक्सपेंड होता है। तो ऐसे याद कर लो भाई, फैट यानी कि मोटा, और मोटा है तो ये फूलता भी ज़्यादा है, 2 से 3 गुना तक फूल जाता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो देखो मोटा आदमी है तो मोटे आदमी में कहाँ ताकत होती है, मोटा आदमी तो वैसे ही गोल मोल सा होता है, तो मोटे आदमी में कोई ताकत नहीं है। लेकिन जो हाइड्रोलिक लाइम है उसमें ताकत होती है। याद कैसे करेंगे इसको, इसको याद करेंगे कि भाई हाइड्रोलिक एनर्जी, तो हाइड्रोलिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको देती है। या फिर ऐसे याद कर लो इसको, यहाँ से पकड़ लो H,
तो मैंने बना दिया क्या कि HM की पावर जो है वो ज़्यादा होती है स्कूल में। स्कूल में सबसे ज़्यादा पावर किसकी होती है? हेडमास्टर की, HM की। तो HM की पावर जो है वो ज़्यादा होती है, वैसे याद कर लो। या फिर पानी में ज़्यादा एनर्जी होती है, हाइड्रोलिक एनर्जी ज़्यादा होती है, कैसे भी याद कर लो। फास्ट लाइम की बात करें तो फास्ट लैकिंग है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मोटा आदमी है उसको बोलते हैं रिच आदमी। तो रिच आदमी के सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके काम स्लो होते थे। हाइड्रोलिक लाइम जो है वो भी स्लो सेटिंग करेगा, क्योंकि इसमें क्या है, पानी है, तो यहाँ पे स्लैकिंग भी है, स्लो होती है। तो ये आपका लाइम था, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मोर्टार की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।